नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विश्व के भूगोल से। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उत्तरी अमेरिका। क्या होगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका की चले शुरुआत करते हैं। वैसे तो उत्तरी अमेरिका ये आपका ये आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में क्या स्थित है? तो क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर में क्या स्थित है? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में क्या स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित है। पूरब में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है। और पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर स्थित है। चलिए वही बात कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? उत्तरी अमेरिका का कुल क्षेत्रफल। ठीक। उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? तो लगभग 29 देश आते हैं। कितने देश? 29 देश आते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में स्पेन निवासी कोलंबस ने, जो भारत की खोज में निकला था और भटक कर अमेरिका महाद्वीप में पहुंच गया और अमेरिका की खोज किया, और अमेरिका के लोगों को उसने रेड इंडियन का नाम दिया। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किसकी खोज किया था? अमेरिका की खोज किया था। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो एक साहसी यात्री नाविक अमेरिगो वेस्पुस्सी, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया। चले अब वही बात कर लेते हैं, अमेरिका को कितने भागों में बांटा गया है। तो अमेरिका को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी अमेरिका, पहला कौन सा भाग है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन सा भाग है? मध्य अमेरिका, अमेरिका। और तीसरा भाग क्या है? दक्षिण अमेरिका। क्या है? दक्षिण अमेरिका। तो 3 भागों में अमेरिका को बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में विभाजित किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं। तो अमेरिका के मूल निवासी क्या हैं? पहले रेड इंडियन, दूसरे एस्किमो और तीसरे इन्यूट। तो अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट कहलाते हैं। जो एस्किमो हैं इनके घर किसके बने होते हैं? बर्फ के बने होते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक महाक्षेत्र के करीब में पड़ते हैं देश, इसलिए वहां बर्फ बहुत ज्यादा होती है। तो एस्किमो के घर क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं। जो बर्फ का घर बना होता है वो इग्लू कहा जाता है। और एस्किमो क्या होते हैं? चलने के लिए स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं, यानी रेंडियर कुत्ते पालते हैं जो उनकी गाड़ी को खींचते हैं और दूर तक यात्रा कराते हैं। उसके बाद ये लोग एस्किमो लोग सील मछली का शिकार करते हैं
किस मछली का शिकार करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं और ये शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग करते हैं और सील मछलियों के हड्डियों और नाव से ये लोग नाव बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? कयाक कहा जाता है, कयाक कहा जाता है। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या अलग करता है या क्या जोड़ता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को क्या जोड़ता है, क्या जोड़ती है? तो वो होती है कौन नहर? पनामा नहर। पनामा नहर किसको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है और दो महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर पर दो बंदरगाह स्थित हैं। एक बंदरगाह आपका है कोलन बंदरगाह और दूसरा बंदरगाह आपका है पनामा बंदरगाह। तो दो बंदरगाह हैं पनामा नहर में स्थित हैं। पनामा नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो 1903 से 1914 के बीच में, 1903 से 1914 में पनामा नहर बनकर तैयार हुआ। इसको तैयार करने का काम कौन किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। 1914 में पनामा नहर को समुद्री व्यापार के लिए, मार्ग के लिए 1914 में यातायात के लिए बना दिया गया, यातायात आवागमन के लिए शुरू कर दिया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया पनामा नहर का? तो 31 दिसंबर 1999 ईस्वी में पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, इस वाले तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात को हरिकेन और टॉर्नेडो कहते हैं। और पूर्वी तट पर ही, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पूरब में न्यूफाउंडलैंड स्थित है। क्या स्थित है? न्यूफाउंडलैंड स्थित है। और न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम में क्या स्थित है? ग्रांड बैंक स्थित है। क्या स्थित है? ग्रांड बैंक स्थित है, जो मछलियों पकड़ने का प्रमुख केंद्र है, ग्रांड बैंक। और देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? कनाडा। कनाडा क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल में ही बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर है क्षेत्रफल में, और मैक्सिको तीसरे स्थान पर, तीसरा बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की बात कर ले तो जनसंख्या में सबसे बड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और सबसे छोटा कौन है? सेंट किट्स व नेविस। कौन सा देश है? सेंट किट व नेविस। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है, सेंट किट्स व नेविस। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? कनाडा। ठीक, चले अब बात कर लेते हैं और पर्वत के बारे में। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। अलास्का वर्तमान में किसके अधीन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है।
तो अलास्का जो एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है और इसकी ऊंचाई है 6,194 मीटर। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं अब बात कर लेते हैं पठार की बात। तो अंतर पर्वतीय पठार, दो पठार हैं। एक है मैक्सिको का पठार। पहला कौन सा है? मैक्सिको का पठार। और दूसरा पठार है आपका टॉर्नेडो का पठार। टॉर्नेडो का पठार। तो दो पठार हैं, अंतर पर्वतीय पठार हैं। कौन कौन पठार हैं? मैक्सिको का पठार और टॉर्नेडो का पठार। क्लियर है? वहीं बात कर लेते हैं झील के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर 5 झीलें स्थित हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो 5 क्रम है। पहली झील जो है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। उसके बाद दूसरी सुपीरियर झील, दूसरी है मिशिगन झील, मिशिगन झील। और तीसरी झील है ह्यूरन झील, ह्यूरन झील। और चौथी झील है इरी झील। और पांचवी झील है ओंटेरियो झील, ओंटेरियो झील। ये 5 झील हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर स्थित हैं। तो पश्चिम में से पूरब की ओर सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटेरियो झील। ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा पर स्थित है। और वहीं बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। प्रेरी 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 कहते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। जो प्रेरी क्षेत्र है वो वहीं मैक्सिको का पूर्वी जो तट है वो कहवा की फसल के लिए या कॉफी की फसल के लिए बहुत उपयुक्त है। चलिए, और उत्तरी अमेरिका में जो देश स्थित है वो देश है आपका एक हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। होनोलुलु किस द्वीप पर स्थित है? तो ओआहू द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? ओआहू, ओआहू द्वीप पर स्थित है। ओआहू द्वीप पर स्थित है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहले हम कनाडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? कनाडा। कनाडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कनाडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कनाडा क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कनाडा में कागज उद्योग, दुनिया में कागज का सबसे ज्यादा उद्योग करने वाला, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला मॉन्ट्रियल कनाडा, सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन किया जाता है। और कनाडा में ही दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा स्थित है। कहां? कनाडा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग कनाडा। और कनाडा में ही दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सबसे बड़ा उद्यान है वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कनाडा में स्थित है। और कनाडा दुनिया का
दूसरा सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। कनाडा दुनिया का दूसरा यूरेनियम उत्पादन करता है। दुनिया में दूसरा स्थान है उत्पादन और निर्यात में, और उत्पादन में सबसे बड़ा क्या है? कजाकिस्तान है। चलिए अब बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व में हॉलीवुड कहाँ स्थित है? विश्व में फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध हॉलीवुड कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के किस प्रांत में है? कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस नगर में स्थित है फिल्म इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं भारत में बॉलीवुड कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। वहीं भारत में टॉलीवुड कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है टॉलीवुड? तो वो है आपका हैदराबाद, जो हैदराबाद में स्थित है। वहीं आगे देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका किसके उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो वो है आपका किसके उत्पादन में? मक्का के उत्पादन में। किसके? मक्का। मक्का के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर, और सोयाबीन के उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में भी अमेरिका दुनिया में पहले स्थान पर है। और विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। येलोस्टोन पार्क भारत का प्रथम पार्क कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में ही विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और बात कर लेते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर। अमेरिकन दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। चलिए वहीं बात कर लेते हैं तो केला के उत्पादन में उत्तरी अमेरिका का सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है जमैका। कौन सा देश है? जमैका। जमैका जो केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और वहीं बात कर ले गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है क्यूबा। क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए और अमेरिका में सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली विश्व की सबसे किसके लिए जाना जाता है? तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन? सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली। एक्रान शहर किसके लिए जाना जाता है अमेरिका का? तो एक्रान जो शहर है वो सिंथेटिक टायर और रबड़ बनाने के लिए, सिंथेटिक रबड़ और टायर बनाने के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? एक्रान शहर। तो ये थे अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।